का बॉडी, आपका मिजाज क्या है, उसके साथ मिलते जुलते जितने भी फूड्स हैं जो एग्जैक्ट उसी मिजाज के हैं, वो आपके लिए सुपर फूड नहीं है। पता चल सकता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है? इनको जब भी कोई सब्जी लेनी है सौते करके लेनी है। इनके हम्म। लिए जुकीनी बहुत अच्छी है, कद्दू की हर फैमिली का हर पार्ट जी वो जी जी अच्छा जी। है। इनके लिए सरसों अच्छा है, इनके वाह लिए वाह साग अच्छा है, वाह वाह पालक वाह। अच्छा है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल इनको इस्तेमाल करना ज़रा ज़्यादा करना ज्यादा चाहिए। कर। सबसे बेहतरीन जो यखनी है जो आपकी स्किन के लिए कोलेजन प्रोवाइड करती है, आपके बालों को अच्छी रखती है, आपकी हेल्थ को अच्छी रखती है, वो है मटन की। और अगर आपको मोशन है तो अंडे की सफ़ेदी पे इसबगोल का छिलका डाल के खाएंगे तो मोशन रुक जाएंगे। कि आप अपने सीज़न की, अपने रीजन की सस्ती तरीन चीज़ चीज जब कोई रेडी पे आ आ जाए, जाए, हाँ। उसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करो इस्तेमाल कि ये कर। कुदरती इलाज हो रहा है। इला। तबीबा मासूमा ज़ाहिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपके टाइम का। एक आपका मैं चीज़ पढ़ रहा था और वो बड़ी अजीब सी बात थी कि वो आपने कहा कि जी आपका जो डाइट प्लान है वो आपको बीमार कर देता है। बिल्कुल। ना साढ़े कॉन्सेप्ट खराब करो, तुसी हमेशा कोई ना कोई एहो जिहा कट्टा खोल जाते हो। क्यों कर दो इस नाल? मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस अवेयरनेस अच्छा। क्रिएट करते रहें। हाँ। और वो पिछली दफ़ा के आपका सवाल कॉफ़ी पे ना, कॉफ़ी पे, बड़े बड़ा लोगों या ने कहा दिस इज़ यार व्हाट आई एम कॉफ़ी तो ना सेइंग। बंद करें, क्योंकि इससे पता हाँ। लगा कि हम हाँ, किस कदर कोई और ऑप्शन और रास्ते पे चल पड़े चल हैं पड़े, कि हम दैट्स ट्रू। सोचना और समझना ही नहीं 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 चाहते नहीं, हम अपनी कि हम मर्जी की डाइट चेंज करना करें। चाहते हैं हाँ, अपनी उसमें। मर्जी की डाइट और वेस्ट से हाँ, इम्प्रेस होके डाइट। इम्प्रेस होके रहते डाइट, हाँ। कहाँ हैं, हाँ, आते कहाँ के फैशन, अपनाए जा हाँ रहे हाँ, हैं। दैट्स वेरी ट्रू। सो बिल्कुल ऐसा ही है। आपको देखें कितने लोग ऐसे हैं जो डाइट कर रहे होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं फिर भी हम ठीक नहीं है। ट्रू। सुपर फूड ले रहे हैं हर तरह के और हम्म। हम ठीक नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों ठीक नहीं? वो तो सुपर फूड था। वो तो हाँ, आपको अच्छा लगना चाहिए था, आपकी जिस्म को उसको ताकत आपको देनी हाँ थी। सूट करना चाहिए तो था। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको कहा था कि मिजाज के मुताबिक खाना वो आपका सुपर फूड है। अब अगर आपका मिजाज है गरम और गरम मिजाज में आप डेली हाई प्रोटीन डाइट पे चले गए, ओके। गोश्त खा रहे हैं, आप ले तो रहा, आप लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, डाइट ले रहे बज़ाहिर तो ये डाइट बहुत हैं, अच्छी बहुत डाइट है अच्छी है, हाँ। और ये आपके कार्ब्स नहीं होंगे, आपके शुगर लेवल को ठीक करना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका मिजाज गर्म या पिता पैसिफाइंग है या पिता बॉडी टाइप है, तो अब आपका हाजमा पहले ही स्लो है। अच्छा, तो आपने अब उस आप पे ज़्यादा ऐसी वज़नी चीज़ें डाल ऐसी दी, भारी चीज़ें खा चीज़ें रहे हैं डाल दी। जिसमें आप कह रहे हैं कि मुझे मसल बिल्डअप करना है और हाँ, मुझे बहुत सारा बीफ खाना है, बीफ खाना इतनी क्वांटिटी, जबकि आपके मैदे में गर्मी ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा ऑलरेडी। बीफ आपका हजम होते होते इतना टाइम ले लेगा कि वो फिर आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे देगा। नुकसान देगा। इसी तरह अब ऐसे में क्या करें? मसल बिल्डअप करना है, प्रोटीन भी चाहिए, भी तो फिर चाहिए, हाँ। आप उसको सब्जियों की तरफ से, दालों की तरफ से ऐसी चीज़ें खाने शुरू कर देंगे जो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करें। अगर आपने लेना ही है और अगर आप पिता बॉडी टाइप हैं तो फिर आप बीफ ना लें, मटन लें, हुँ। जो कि ज़रा ज़्यादा देर नहीं लगती हज़म होने में। इसी तरह अगर कोई ठंडे मिजाज का बंदा है और उसने खाने जी सैलेड डाइट पे वो चला गया है, हुँ। लेकिन सैलेड का अपना तासीर ठंडी है, तो अब क्या करेगा कि वो उसको लाइक इंक्रीज लाइक का फॉर्मूला लगा देगा। अब काफ़ा बॉडी टाइप है जिसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है हुँ। और उसको समझ ही नहीं आ रही वज़न कैसे कम करना है, वो मुसलसल दोपहर को सैलेड्स खा रहा है, रात को थोड़ी सी प्रोटीन ले रहा है, सुबह उठ के अंडों की सफ़ेदियाँ ले रहा है। हुँ। तो वो जो दोपहर को उसने सलाद लिया वो रात तक उसके या तो उसको बर्प्स आएंगे या वो उसको हैवी करेगा। हेवी क्यों? करेगा। हालांकि वो तो सलाद ले रहा था, सलाद ले रहा था। क्योंकि उसका मिजाज ठंडा था और सलाद का मिजाज भी ठंडा ठंडा था। था। यहाँ पे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको ये सिखाता है कि अगर वही काफा बॉडी टाइप हाई प्रोटीन लेगा तो उसके लिए वो सुपर फूड हो गया, हुँ। और पिता बॉडी टाइप अगर सैलेड्स पे आ जाता है तो वो उसका सुपर फूड हो सुपर गया। फूड सो हो गया, सुपर ओके। फूड इज़ नॉट कि जो किताब में लिखा हुआ है, जैसे कि आपको बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारी जगहों पे लोग हुँ। सुना रहे होते, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मिजाज क्या है। अब एक मैं किसी का देख रही थी इंटरव्यू, मुझे बड़ी हंसी भी आई कि वो खातून बड़ी नेशनल टीवी के ऊपर कह रही ये क्या होता है ठंडा गर्म।
भाई पॉइंट है कि आपने वो पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, तो नहीं हुआ। व्हाई आर यू डिबेटिंग ऑन हाँ दैट? हाँ हाँ, क्या आपको उस चीज का नहीं पता, तो नहीं इसका पता, ये मतलब नहीं कि वो बना नहीं बना है। नहीं है, हाँ थोड़ा सा अपना दिमाग को खोलें। हाँ हाँ, आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट अगर काम कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप आयुर्वेद भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए फायदा आपके होगा। लिए फायदा हो जाएगा, क्यों बिल्कुल आप सही। हमारे पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमें खाते साथ ही हम्म या तो नक्सीर फूट गई या एनल ब्लीडिंग हो गई। आपको याद होगा एक जमाना पिछले कुछ 4-5 कोविड के दौर में हम्म, हर किसी को कीटो का मसला हो गया या था। कीटो डाइट आपको कीटो डाइट, दुकानों पे भी क्योंकि मिलने लग घर गई बैठे थी। हुए थे तो हर किसी घर को, हाँ। बैठे हुए थे कीटो। अब क्या हुआ उसके अगेंस्ट, कितने लोग यहाँ पे, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम्म, वो क्या कंप्लेन लेके आए, या तो उनको नक्सीर फूटने लग गई, हम्म, या एनल ब्लीडिंग शुरू हो ब्लीडिंग गई, शुरू हो गई, या यूट्राइन ब्लीडिंग शुरू हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो सही। क्यों हुई? हर उसको हुई कि जिसका अपना बॉडी टाइप पिता था और ओए उसने वो ले होए, लिया। इट वाज ऑलरेडी सो वार्म। इट इज ऑल डिपेंडिंग, आपका बॉडी, आपका मिजाज क्या है, उसके साथ मिलते जुलते जितने भी फूड्स हैं जो एग्जैक्ट उसी मिजाज के हैं, वो आपके लिए सुपर फूड नहीं है। और अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो अबाउट योर फूड एंड अबाउट योर बॉडी, तो आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। बिल्कुल पता चल सकता है। चलें मसलन, ऐसे करते हैं, हाँ, एक छोटा सा टेस्ट कर लेते टेस्ट हैं। कर लेते हैं, बिल्कुल सही। आपने अब ये वो है कि जो मैं एक रफ एस्टिमेट दे रही हूँ, या हाँ, एक्यूरेसी आपको हमेशा किसी हकीम या किसी वैदिक डॉक्टर से मिलके डॉक्टर से मिलेगी, मिल के मिलेगी, लेकिन हाँ। हल्का फुल्का समझ आ जाता है। वो मैन टू मैन वेरी करेगा ऑब्वियसली, तो वो हम उसमें। पहला कर लेते हैं हम्म वाता। हम्म वाता का फ्रेम पतला होगा, हम्म कर्ली बाल होंगे, रफ स्किन होगी, हम्म ड्राइनेस ज्यादा होगी, हम्म होंठ खुश्क रहते होंगे, हम्म पखाने का पहला हिस्सा सख्त और नरम आता होगा, हम्म या कब्ज भी हो सकती है, यानी उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक का, और उनको हमेशा नाफ से ऊपर की बीमारियां होती हैं, चेस्ट कंजेशन, लो इम्यूनिटी, नज़ला ज़ुकाम, कोराइजा, ये इस तरह की बीमारियां रहेंगी। ये हैं वाता बॉडी टाइप। हम्म ये लोग कौन होंगे? बेचैन, ओवर थिंकर, मल्टीटास्किंग, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, रात सोते में भी जागने वाले लोग, हम्म। ये हैं वाता बॉडी टाइप। खुश्की ज़्यादा है। दूसरे हैं पिता नहीं, बॉडी लेकिन टाइप। इसका फिर हम साथ करते जाए ना कि इसको, इनके डाइट प्लान क्या होना चाहिए। इनके डाइट प्लान में हमेशा वो चीज़ें होनी चाहिए कि जिसका एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑयल है। सबसे अच्छा अच्छा, इनके लिए क्या चीज़ है कि वाता बॉडी टाइप हमेशा इनकी खाए बॉडी में टीले। ड्राइनेस ज्यादा होगी। ड्राइनेस ज़्यादा होती है। अब ये ओके, तेल नहीं खा सकते क्योंकि इन्हीं लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। ये पतले भी होंगे बट फिर भी कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बढ़ेगा। और वो फिर ये लोग कहते हैं हमारी तो जीन्स में है ये जी, हमें नहीं अरे, पता, ये आपकी जीन्स में है। डॉक्टर भी ये कह देते हैं हाँ आपकी जीन्स में, इसके साथ जीना सीख लें। हाँ, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट आपकी लाइक दैट। डाइट अच्छा, को चेंज करके आप अपनी जीन्स को नॉर्मलाइज भी कर कर सकते हैं, सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। हाँ। यानी आप अपनी वात को अगर बैलेंस कर लेते हैं, ये आपकी जीन्स है, जीन्स, हाँ तो उसके बाद उसकी ब्राइटर साइड आने लग जाएगी। हाँ। वाता की ब्राइटर साइड क्या है? हाउ टू बहुत कूप अच्छा। अप विद दिस, बिल्कुल ठीक है, ठीक वो है, हैंडल इसकी कैसे ब्राइटर सकते हैं, साइड क्या बिल्कुल है? ये सही। बहुत अच्छे एचआर वाले होंगे, हम्म इनकी मुंह से ये बेचते बड़ा जल्दी अच्छा सा है, हम्म मिलने मिलाने वाले, इनकी पीआर बड़ी अच्छी होगी। हम्म लेकिन दूसरी इनकी डार्कर साइड क्या है? जब वाता बढ़ जाएगी बॉडी में, गैसेस बढ़ बढ़ जाएंगी, जाएंगे। तो इनसे ज़्यादा डिप्रेसिव कोई नहीं हो सकता, ओह, इनको पैनिक अटैक सैड आने शुरू हो पार्ट, हाँ जाते हैं। हाँ हाँ। सो अगर आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, अगर आपको डिप्रेशन हो रही है, अगर आपको पास्ट भूल नहीं रहा, तो प्लीज़ अपनी गट का ख्याल करें, दिमाग का नहीं। दिमाग, ओए, अच्छा आपके अच्छा अच्छा पेट में अच्छा। खुश्की ज़्यादा है, उसको ठीक कर लें। अगेन मैं कहूँगी कि जिनको खुश्की गर्मी का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, वो प्लीज़ इस पे डिबेट ना करें, डिबेट ना करें, पढ़ने हाँ। की कोशिश करें। अल्लाह हम्म ने बहुत सारे इल्म रखे हैं, उनको जितना पढ़ेंगे उतना ही आप ये तो मैं कहती हूँ ऐसा दरिया है जिसमें जब भी छलांग मारो कोई हाँ, एक मोती कोई बाहर आ ना एक जाता है। मोती पा रहा है, तो कोई, हर कोई जो है वो उसको इसके इसी तरह फॉलो करना चाहिए, और साथ साथ जिसको क्या कहते हैं उसको, कि आपको सारा इल्म दुनिया जहान का नहीं आ गया नहीं हुआ, आ आपको सकता। हमेशा, मैं भी आपको ये देखिए बर्दाश्त कर इंसान है ना, लेना चाहिए, मान कुछ लेना चीज़ें चाहिए कि थोड़ी बिल्कुल, सी मेरे चीजें, पास बहुत सारी हाँ चीज़ें नहीं हैं, तो हाँ आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हाँ, दोनों मिलके बहुत अच्छा ये काम कर रद्द कर सकते हैं। देना हमें बड़ा आसान हो जाता है कि हर हम्म। चीज को रद्द कर दें, जो मुझे आपने नहीं मेरी आता वो रद्द कर आदत दो, सही। देखी होगी, मैं कभी ना दावे से बात करती हूँ। वेरी ट्रू, वेरी मुझे ट्रू। वो बुरा लगता है कहना ये कर लेंगे तो ये हो ये क्या जाएगा। हो अल्लाह जाएगा, का फजल हुआ तो सब कुछ ठीक सब होने कुछ वाला है। ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, दावा नहीं करती, हाँ इल्म बिल्कुल के सही। मुताबिक समझाती ज़रूर हूँ, हाँ, अल्लाह बेहतर करता है बेहतर इंशाल्लाह करता है ताला। इसमें। अच्छा, इसमें इनका डाइट प्लान, इसमें एक तो ऑयल वगैरह सारा कुछ, ऑयल ज्यादा ऑयल करना है, कम करना है। ऑयल कम करना है ऑयल इन्होंने, कम जो करना पहले है, ड्राइनेस थी तो ऑयल भी ड्राइनेस को दूर कट करना ऐसी है। चीज़ों से करना है जिनका एंड प्रोडक्ट ऑयल है, यानी बादाम ज़्यादा खाएं, अच्छा अच्छा अच्छा, अखरोट ज़्यादा डायरेक्ट ऑयल का खाएं। इंटेक नहीं हाँ, करना, ओके इसी ओके तरह ये ओके। लोग सैलेड्स नहीं खा सकते, इनके मैदे में ठंडक होती है। सैलेड ऑलरेडी ठंड लग, समझे, क्वेटा का मौसम होता है, शदीद खुश्क, हाँ, शदीद ठंडा, सदी ठंडा, ओए ये होए वो होए। लोग हैं। तो अब इन्होंने बहुत ठंडा खाएंगे, जिस तरह ये लोग अगर खाएंगे कच्चा सलाद,
तो इनको गैसेस ज़्यादा होगी क्योंकि ऑलरेडी हवा है। हवा, ओके तो इनको वो नहीं लेनी चाहिए। इनको जब भी कोई सब्जी लेनी है सौते करके लेनी है। इनके लिए जुकीनी बहुत अच्छी है, कद्दू की हर फैमिली का हर पार्ट जी वो जी जी अच्छा जी है। जी जी। इनके लिए सरसों अच्छा है, इनके वाह लिए वाह साग अच्छा है, वाह वाह पालक वाह, अच्छा है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल इनको इस्तेमाल करना ज़रा ज़्यादा करना ज्यादा चाहिए करना। बाकियों से। इनके लिए यखनी बहुत अच्छी है। हम्म तो ख़ास तौर पे मटन की यखनी, और मटन की यखनी के लिए मैं हमेशा कहूँगी कि जब हम यखनी की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं मुर्गी की हड्डियों की बना लें, देसी मुर्गी की हड्डियों की। सबसे बेहतरीन जो यखनी है जो आपकी स्किन के लिए कोलेजन प्रोवाइड करती है, आपके बालों को अच्छी रखती है, आपकी हेल्थ को अच्छी रखती है, वो है मटन की। और मटन की, मटन ओके। की भी गर्दन की। गर्दन की, ओके। गर्दन की यखनी इस्तेमाल करें, बोटी ना खाएं, यखनी का यखनी इस्तेमाल का ज़्यादा करें। इस्तेमाल करें, ये इनके लिए ओके। बेहतर है। अच्छा, गोश्त से थोड़ा सा ये ले अवॉइड सकते करें, हैं, परहेज गोश्त करें ले इसमें। सकते हैं, लेकिन बीफ और मछली इनके लिए नहीं है क्योंकि उन नहीं दोनों है, की तासीर खुश्क है खुश्क है, और हवा पैदा करती हवा है। पैदा करते हैं। जबकि मटन और चिकन इनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत बेहतर है। तो ये जो लोग कहते हैं कि जी हमें बीफ सूट नहीं करता, तो वो ये वो कैटेगरी है उसमें बिल्कुल, कि वो हजम ही नहीं होता, वो जो कहते हैं कि बीफ बहुत। सूट नहीं करता, चने की दाल सूट नहीं करती, हाँ पराठा पूरी नहीं करता, तो वो हाँ, ज़्यादातर वाता पैसिफाइंग होते हैं, वाता बॉडी टाइप बॉडी होता है। टाइप होते हैं उसमें। तो अगर सूट नहीं कर रहा तो पहचान जाएं कि कौन सी चीज हाँ, है। और कमिंग उसके टू द लिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट प्लीज़ टाइप। हाँ कोशिश करें कि किसी तबीब से मिलें हाँ, और इलाज फिर करें। इलाज पे ये करें। जो हम भी बताते हैं ना, मैं सेल्फ भी, मेडिकेशन जो है हाँ, वो उसको पॉडकास्ट में अवॉइड भी जो करें मैं उसमें। बता रही हूँ, तो वो मैं ट्राइडोशिक बताती हैं, हाँ, ऐसा जो तीनों डोशास को बिल्कुल सूट सही, करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। अगर आपको कुछ समझ आ रही है, तो एक स्पेसिफिक है उसमें। थोड़ी-सी किसी हाँ, ऐसे बंदे से मिल लें कि हुँ, जिसको इस चीज़ का इल्म हो और फिर इस्तेमाल करें। जिस तरह इसबगोल का छिलका है, सबको पता है कि वो पखाने का भी इलाज है, हाँ, मोशन लगने का भी हाँ। और कब्ज़ का और भी है। कॉन्स्टिपेशन का, दोनों चीज़ों का, ठीक है? हाँ। अब हमें ये नहीं पता कि कब्ज़ के लिए किस कितना टाइम पे, खाना है हाँ, और मोशन कैसे रोकने हैं। रोकने तो अगर आपको कब्ज़ है तो आप उसका छोटा चम्मच नीम गर्म पानी में सुबह लेंगे तो खुलेगा। खुलेगा। और अगर आपको मोशन है तो अंडे की सफ़ेदी पे इसबगोल का छिलका डाल के खाएँगे तो मोशन रुक जाएँगे। अंडे की सफेदी पे? अंडे की अच्छा, कच्ची कच्ची सफ़ेदी पे सफेद बहन। इसबगोल का छिलका डालें कच्ची और खा लें। सफेदी पे, अच्छा, कच्ची वो खा सफेदी लें पे। तो जितना मर्ज़ी डायरिया है वो उसी वक़्त काफ़ी हद तक थम जाता थम है। जाता है। सो इसमें क्या है तो वही छिलका जिसको आपने कहीं वो पे भी खाया सुन जाता लिया। है? हाँ, हाँ, खाया खाया जाता, क्योंकि जाता उसका कोई ज़ायका है। नहीं होता जायका ना, नहीं है। ज़र्दी में स्मेल जल्दी होती में है। स्मेल होती है। ओके, ओके, तो ओके। इसका इस्तेमाल इस तरह से करें तो इनको इस तरह से रहना चाहिए। दूसरी साइड पे अगर हम चला जाएँ, पिता बॉडी टाइप। हुँ, अब मैंने जैसे शुरू में बताया था जिनके जिस्म में गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा, अब बिल्कुल ये वो सही। लोग होते हैं जो मीडियम फ्रेम के लोग होते हैं। अच्छा, वाता में भी मोटापा है, मोटापा तो हर किसी में आता मीडियम है। फ्रेम मुराद उनके बॉडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर्स नहीं होते वो, लेकिन बहुत हाँ, पतले भी नहीं बहुत होते। पतले भी नहीं होते, हुँ। बहुत मोटे भी मोटे नहीं भी नहीं होंगे, होते, बिल्कुल सही। मीडियम बॉडी फ्रेम बॉडी के बॉडी साथ टाइप होंगे। है, हाँ। इनकी स्किन जो है वो अच्छी होती है, लेकिन इनको पिंपल्स जब निकलने लगे तो वो पीपदार निकलते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। पीप वाले पिंपल्स निकलेंगे। इनको हमेशा नाफ से नीचे मसाइल रहेंगे। मसाइल मर्द रहेंगे। हैं तो प्रोस्टेट एनलार्ज होगा, औरत है तो यूट्रस का इशू होगा। इनको कुछ ना कुछ नाफ से नीचे, और दोनों को यूटीआई ज़्यादा रहना। इश्यू रहेगा ही रहेगा। डिहाइड्रेटेड होंगे, पेल हो जाएंगे अगर इनके अंदर गर्मी ज़्यादा होगी हाँ। तो। अगर आप देखें जिगर की गर्मी यानी जॉन्डिस, हुँ। पीला कर देता पीला है। करता है, हाँ। हर वो सिम्टम जो जॉन्डिस से मिलती जुलती हो, उसमें भूख का कम हो जाना, हाजमा स्लो हो स्लो हो जाना, जाना, उसके बाद नाफ से नीचे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होना, तो वो पिता बॉडी टाइप बॉडी टाइप। के लोग होते हैं। ओके, एंड व्हाट फूड डू यू रिकमेंड टू अब देम? इनको हर चीज़, क्योंकि अब देखिए मैंने कहा डिहाइड्रेशन हुँ, और फायर, हाँ, पिता, तो हाँ। दिमाग में क्या आता है, इसको बुझाने के लिए क्या बुझाने चाहिए? के लिए उसमें, पानी। हाँ, पानी। ओए इनका होए होए! हर चीज़ का इलाज पानी में। ये हाँ, एक्सरसाइज करें तो स्विमिंग इनके लिए अच्छी। ओके। ये खाना खाएं तो तरबूज इनके लिए अच्छा, वाह, वाह, गरमा वाह! अच्छा। आजकल तो ख़ास तौर पे, आजकल हाँ, का मौसम में ये का जितनी मौसम चीज़ें, ये खरबूजा इनके वगैरह लिए सब कुछ ज़्यादा खाने की ज़्यादा, ज़रूरत है। जिनमें पानी यानी अगर ज़्यादा। आपको फलों वैसे तो के गर्मियों में तो सब चीज़ों में जो है, जितने भी फल वगैरह सारा कुछ सब होता में है ही उसमें होता है, सब लेकिन में होता है वाफर उसमें। पानी अल्लाह में देखिए ना, हाँ, कुदरत का निज़ाम है। हाँ। वो आपको गर्मियों में गरम सब्जी करेले के तौर पे भी दे देता है, हाँ, हाँ, और हाँ। सर्दियों में ठंडा फल कीनू के तौर पे किन्नू दे की देता तरह है। पे बिल्कुल सही। गर्मियों में वो आपको आम गरम देता है। हाँ, ठीक है। बिल्कुल सही, और हाँ। फिर साथ में आपको ठंडे फल बाकी भी दे फल देता है, बाकी क्योंकि देता है। उस मालिक को पता है क्या क्रिएशन उसने की है। बिल्कुल सही। इसे सर्दियों में टका के सूप पीना है, सूप नट्स पीना, खाने हैं, हाँ, गरम करना है, गर्म करना है तो वो बॉडी को। ठंडी ग़िज़ाएँ दे दे। बिल्कुल सही, क्या बिल्कुल आप सही। सर्दियों में कीनू के बगैर नहीं रह नहीं रह सकते? सकते, उसने बिल्कुल एक सही। ऐसा फल बना दिया हाँ, कि जो आपको अंदर से नरिश करता है, हाँ। वरना आपको वो बैलेंस कर और रहा है। उसकी क्रेविंग भी बढ़ा दी। वो क्रेविंग बढ़ा दी, बढ़ा दी उसमें कि वो क्योंकि आपने आपने गरम गरम चीज़ें ग़िज़ाएँ खाई खा-खा थी, के ठंडी वाह, हो वाह, गई। वाह! अल्लाह और अकबर! अगर आप कुदरत को देखें कि वो गर्मियों में क्या करता है, हाँ,
टका के हम ठंडा पीते हैं, ठंडा ठंडे पीते हैं। नींबू पानी, लस्सी, चीजें चल रही हैं, और वो घिया आम टिंडे जैसी ये वो सब्जियां भी वो सारी जो हैं आम वो जैसी उसमें ऐसी आम चीज जैसी दे ऐसी देता है चीज जिससे आती है आप उसमें, रेजिस्ट नहीं कर रेजिस्ट सकते। नहीं कर सकते, वही तो क्रेविंग वो जो है उसको नहीं इससे कर सकते, समझ उसको आती है कि बैलेंस करता कुदरत है। भी बैलेंस का वाह नाम वाह है, वो वाह आपको वाह खुद से बैलेंस वाह कर रहा है। थोड़ा सा अपना विजन बड़ा करें, हाँ, अपने आप को बैलेंस स्टेट पे लाने के लिए अपनी ग़िज़ा को बैलेंस करें ठंडे और गर्म के हिसाब इसमें से। एक और चीज़ भी शायद ऐड करनी पड़ेगी कि इन चीज़ों को देखने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि जो सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां हैं वही खाएं, बिल्कुल, प्रिजर्व करके फ्रिजों वो में नहीं रख खाएं। के वो आप वाला देखें, चीज़ ना करें। इमाम अलैहिस्सलाम का एक कॉल है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, कि आती हुई और जाती हुई फल सब्जी इस्तेमाल मत करो। मत करो। ओए 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 अब ओए, आप देखें, कीनू जब आता है बिल्कुल इतना मज़े का नहीं मज़े होता। का नहीं होता, पीक पे कीनू का सही जायका होता है। जायका होता है, आम आएगा तो शुरू में मज़े का नहीं मज़े होगा, का नहीं पीक होता, पे अच्छा होता और है। जाते हुए फिर वही और वाले जाते हालात हुए, होते हैं, यानी बिल्कुल आते सही। और जाते हुए का वो मौसम नहीं है, उसको नहीं थोड़ा है, टाइम दे दें। अल्लाह सो अकबर, वाह वाह वाह। एक्चुअल में मिट्टी के करीब होना ये है कि आप अपने सीजन की, अपने रीजन की सस्ती तरीन चीज़ चीज़ जब कोई रेडी पे आ आ जाए, जाए, हाँ, उसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करो इस्तेमाल कि ये करो, कुदरती इलाज हो रहा है। अल्लाह अकबर। आप उस इलाज से दूर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला, अगर मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ, जो चीज़ आपको लगे ना कि ओ हर तरफ ज़्यादा है, हम्म, समझो उसको खाओ भी, लगाओ भी। हाँ, आपको स्किन केयर करनी है, स्किन के, केले के मौसम में खाओ भी, केला लगाओ भी। आपको स्किन केयर करनी है, कहते हैं स्किन जी टोटका बताएं हाँ, हम स्किन के लिए क्या करें। सबसे आसान चीज़ मैं आपके पॉडकास्ट के हवाले से बता देती हूँ, जो सस्ती तरीन चीज़ होगी ना, उसको, अब आपके पास एआई है, हर चीज़ है ना, हाँ, हर चीज़ सर्च करते बिल्कुल हैं ना। सही, तो लेट्स सपोज स्ट्रॉबेरी का मौसम आ गया, आप लिखें स्ट्रॉबेरी का स्किन केयर क्या बन सकता है, हाँ, स्ट्रॉबेरी से पेस्ट कैसे बन पेस्ट सकती है, किस में, ढूंढ लेना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन सबसे आसान काम ये है कि अपने रीजन की, अपने सीजन की सस्ती तरीन चीज़ को खाओ भी और लगाओ और भी। लगाओ भी, अब जैसा मौसम आता है केले का, आपने केला खाया, हम्म, केले के छिलकों को इस्तेमाल करें, बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल हो जाता है। आप उसको स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। केला आपकी स्किन को पोर्स बंद करने के लिए, रंग गोरा करने के केले लिए, का हर चीज़ है। छिलका, केले का छिलका, छिलका, हाँ, केला सर दर्द के लिए, कि जब भी आपके शदीद सर में दर्द हो, केला खा लें और छिलके को माथे पे रख लें थोड़ी देर के लिए। ना वो करें ऐसे आपका मेरे साथ, आपका सर दर्द ऐसे गायब करता है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ सर पे रख देंगे, आपका सर दर्द बेहतर हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रॉबेरी का मौसम आ गया, लेट्स हम्म, सपोज आपने स्ट्रॉबेरी खा ली, हम्म, उसका जूस बना लिया। हम्म, खास तौर पे हम जूस बनाते हैं तो पल्प फेंक देते हैं, हाँ, किसी भी चीज़ का बनाते हैं। हाँ, हाँ, उस पल्प को आप हल्की सी शुगर में या सॉल्ट में डाल के अपना स्क्रब बना के रख लो। ये अच्छा तो तो वो ऐसी हल्का सा चीज़ें, मसाज हल्का करने सा चाहिए मसाज उसमें, कर लो। ओके, अगर आप हमारे घर में देखेंगे तो वॉशरूम में भी आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह कोई अकबर, चीज़ें ज़ाया करने के ज़ाया लिए करने नहीं, के लिए है ही लेकिन नहीं, उस मौसम में, जिस हम्म, मौसम में वो वाफिर मिलती है। वाफिर मिल रही होती है, स्ट्रॉबेरी का बहुत फ़ायदा है, हम्म, लेकिन उसके मौसम में। हम्म, सेब का बहुत फ़ायदा है, हम्म, लेकिन उसके पीक के मौसम में। पीक के तो मौसम हर में, चीज़ पीक के मौसम में इस्तेमाल करें।